Question number 1, paper number 1. What is personality? Write the names of important personalities theories. पर्सनालिटी क्या होती है? हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा किस तरह से हम सोचते हैं, हमारा दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, किस तरह की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं, किस तरह से हमारा जो है कुछ काम करने का ढंग है. ऑल आर पर्सनालिटीज. तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, लाइक टाइप थ्योरी, ट्रेड फैक्टर थ्योरी, साइकोलॉजी, साइकोन एनालिटिक थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच और एक्चुअलाइजेशन. मीन्स इन सब का मतलब क्या होगा अब आगे, तो इनके बेस पर जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इनके बारे में. अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि इनके नेम क्या है, कि हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कैसी हमारी टाइप ऑफ थ्योरी है, हमारा सामाजिक शिक्षा सोशली हम कैसे हैं, मनोविज्ञान हमारे मन में हमारा जो किस तरह से दूसरों के साथ हम रह रहे हैं, मानवतावादी हम कितने ह्यूमैनिटी के कामों में इन्वॉल्व हैं, दया भावना है या नहीं. ठीक है, इस तरह से ये सब आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ प्रिसेप्शन एंड व्हाट इज़ प्रिसेप्शन प्रोसेस. प्रिसेप्शन होती क्या और इसकी प्रोसेस क्या होती है. प्रिसेप्शन इन अ सिंपल सेंस, एक सिंपल सेंस में अगर हम कहें, एक्ट ऑफ सीइंग व्हाट देयर इज टू बी सीन. वो चीज़ देखना जो देखने के लिए है, देखा जाना उस चीज़ को जो वहाँ पर है. बट व्हाट इज सीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल. लेकिन ये एक इन्फ्लुएंस होता है, हर एक इंडिविजुअल की स्थिति में निर्धारित करता है. अगर एक गिलास में आधा पानी है और आधा खाली है, तो क्या देख रहे हो आप कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है. आप क्या देखते हो कि आधा गिलास भरा हुआ है, या आप ये देखते हो कि आधा गिलास खाली है. ठीक है, तो वो चीज़ पे उस चीज़ को दिखाता है. द स्टडी ऑफ परसेप्शन कंसर्न करती है कि आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप उस चीज़ को, किस तरह से आप अपने सेंसर्स को ऑर्गेनाइज करते हो, कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, किस तरह से ये जो है आपके ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट इज परसेप्शन प्रोसेस में कहा जाता है कि हाउ यू कंप्राइज 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स, लाइक रिसीव करना, सिलेक्ट करना उस चीज़ को, फिर ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना कि किस तरीके से आप उसको व्यवस्थित कर रहे हो. इस चीज़ को चुन लिया पहले आपने, उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके किसी ढंग से लिख रहे हो, देन आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड एट द एंड रिएक्टिंग ऑन स्टिमुली मीन्स आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस चीज़ के लिए. So that is all about perception process. Okay, so these are question number 1 and 2 that you have to read for today. Thank you. Question number 3, what are the major factor which shape the personality. अब personality के कौन से major factor हैं, कौन से इतने main जो हम कह सकते हैं ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो इसको एक shape मिलती है हमारी personality को. So these are biological, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमारी मिलते हैं, हमें जेनेटिक हो सकते हैं, हमारा दिमाग, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ. दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर, कि हम हमारे वंश से रिलेटेड, जैसे हम वंशानुगत किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग थे या फिर कैसे थे. ठीक है, फिजिकली फीचर हमारे कैसे हैं, हमारा ब्रेन का जो है, हमारा IQ कैसा है. दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर. फैमिली एंड ग्रुप फैक्टर, शेप, हमारी खुद की फैमिली जो है हमारी पर्सनालिटी को शेप देने में हेल्प करती है. एक बच्चा गांव में रहता है और एक बच्चा शहर में, लेकिन जो शहर में रहता है उसके घर पे गांव जैसा माहौल है, और जो गांव में रहता है उसके घर पे गांव जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है, वो शहर की तरह रहते हैं. दे स्पीक वेल, तो वो बच्चा ज़्यादा एटिकेट्स वाला होगा, ज़्यादा प्रॉपर बोलता है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से उसको उठना बैठने की आदतें सिखाई गई हैं, that how to talk with others, how to react on different situations. These are the things that like family shape देती है हमें एक ना, जैसे हमारी फैमिली में हमारे सराउंडिंग में होता है उसी तरह से हम बन जाते हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से भी हमें फ़र्क पड़ता है. एक बच्चा बड़ी सोसाइटी में हाई क्लास में रहता है, अच्छी जगह पे उठना बैठना है उसका, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल्स में वो जाते हैं, उनको पता है हाउ टू ईट, हाउ टू सिट. देन एक बच्चा है, कभी 10 सालों में एक बार वो गया तो जाके वहाँ पे व्हाट इज़ दिस, है ना,
तो उनको वो चीज़ नहीं पता होती। सो दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर कि हमारे आसपास की जो जगहें हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह से हमारा जो दैनिक जीवन, हमारा जो डे टू डे लाइफ है हमारी, हाउ वी सर्वाइव, दीज आर द फैक्टर दैट चेंज अवर पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल मीन्स वी डिस्कस सो फार इट्स अ सिचुएशन गोइंग टू डिसाइड हाउ एंड वाई, हमारी हाउ एंड वाई मैनर कैसी है, क्या हमारा बिहेवियर इंडिविजुअल है या हम दूसरों को कॉपी करते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, बैड सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन में हाउ वी रिएक्ट, एकदम से भड़क जाते हैं क्या। सो दीज आर द सिचुएशनल फैक्टर्स। दीज ऑल फैक्टर्स कंटेन आवर शेप ऑफ पर्सनालिटी। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी पर्सनालिटी। ओके, थैंक यू। नंबर 4, डिस्कस पर्सनालिटी टाइप्स एंड ट्रेट्स। पहले हमने उसके फैक्टर पढ़े कि क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है टाइप्स बताओ, इसकी ट्रेट्स बताओ, इसके क्या लक्षण हैं। सो पीपल आर सिमिलरली येट दे आर डिफरेंट, कमेंट। आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीपल जो है सिमिलरली होते हैं, फिर भी लोग दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन फिर भी वो अलग हैं, कैसे। मेजर 5 डायमेंशंस होती हैं। एक्सट्रोवर्सन, आप दूसरों के साथ कैसे घुल मिल रहे हो। एग्रीबलेंसनेस, क्या आपके अंदर कुछ काम करने की शक्ति है, काम करना चाहते हो आप किसी चीज़ का अगर आप काम करना चाहते हो, क्या आप उसमें अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो। कंसाइंटिनियस मीन्स कर्तव्य निष्ठा है आपके अंदर, आपको कोई काम दिया कि आप चोरी तो नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ से दिल तो नहीं चुरा रहे हो। इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके अंदर, भावात्मक, आपको किसी ने कुछ कह दिया आप रोने लग जाओगे। ओपननेस है आपके पास। ओपननेस मीन्स हाउ टू ओपन विद अदर्स, आप किसी से कोई बात करे आपसे, क्या आप मुंह बंद करके बैठे रहोगे या हाउ विल यू रिएक्ट, आप रिएक्ट करोगे। व्हाट विल यू से, हाउ टू डिस्क्राइब अदर थिंग्स टू अदर्स, हाउ यू मैनेज द सिचुएशन। सो दीज आर द थिंग्स। तो ये सब चीज़ें, ओके। तो इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है आगे। एग्रीबेलेंस, एक व्यक्ति दूसरे के साथ कैसे घुल मिल रहा है, क्या वो अपने सहयोगियों से, जो अपने कोलीग्स हैं उनके साथ मिल रहा है, भरोसेमंद है, वो एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके भी तो नहीं है, सावधान है, वो जिम्मेदार है, ठीक है, आत्मविश्वास है उसके अंदर, ये सब चीज़ें। उसके बाद है कंसाइंटेनियस, द नंबर ऑफ गोल्स दैट अ पर्सन फोकस ऑन, कि उसकी क्या फोकस है, क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक मैनर से काम करता है, केयरलेस तो नहीं है, इग्नोर तो नहीं करता है। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनली क्या वो कोप अप कर लेता है स्ट्रेस को, सिचुएशंस को, वो काम रहता है, स्टेबिलिटी है उसके अंदर, शांत रहने की क्षमता है उसके अंदर, वो आता है। नेक्स्ट इज ओपननेस, ओपननेस है उसके अंदर, एक्सट्रीमली ओपन तो नहीं है लोगों के साथ, ज़्यादा ही खुल तो नहीं जाता है कि अपने जो छुपाने वाली बातें होती है वो भी डिस्कस कर देता है एकदम से। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन से द फैक्टर्स, द टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इमैच्योरिटी। इमैच्योरिटी और मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है। इमैच्योर है, दूसरों पे डिपेंड रहता है, लिमिटेड बिहेवियर है, पता नहीं कैसे किसी से बात करनी है, हाउ टू रिएक्ट ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव है, उथल पुथल करता रहता है, ठीक है। और दूसरी जैसे सेल्फ अवेयर नहीं है वो। और एक होता है मैच्योर बच्चा, जिसको हम कहते हैं दैट इज अ मैच्योरिटी, उम्र से ज़्यादा संस्कार है इसके, लाइक दैट, कि एक्टिव है, इंडिपेंडेंस है, वो अपने आप अपना काम कर लेता है, इंडिपेंडेंटली ही कैन डू वेल। डाइवर्स बिहेवियर है उसका, सबसे अलग, डीप इंटरेस्ट लेता है हर चीज़ में। these things make us different from others, these are the things that make us different from other। ये चीज़ें हैं हमें, हमारे अंदर, जो हमें दूसरों से ऊपर लेकर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कभी भी एज देखकर नहीं आती। अगर आप संभल गए, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपका बिहेवियर वेल है, आप में इंटरेस्ट है, दैट ऑल दीज थिंग्स इफ यू हैव, दैट यू आर मैच्योर, ओके। नेक्स्ट इज माइंड मैपिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन द की फीचर।
दैट व्हाट इज माइंड मैपिंग, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंस माइंड। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ वी फॉल एंड हाउ, क्या हम एकदम से किसी क्रम में चल रहे हैं या हम कैसे चल रहे हैं, दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज कंपेटेंसी मैपिंग, मीन्स हमारी योग्यता के अकॉर्डिंग, हमारे अंदर कितनी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग। द इवेल्यूएशन टेक्निक है ये हमारी, एक इवेल्यूएट करना, चेक करना, लाइक HR जो होता है, HR टेक्निक है ये कि प्रोसेस होती है हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर और की कंपोनेंट्स। किसी इंसान के अगर वो जॉब कर रहा है पर्सन, या उसको टेस्टिंग लेके आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और हमें पता होता है दीज आर द जनरल नॉलेज क्वेश्चन, सो यू हैव टू टेल द आंसर। आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कोई 8 होते हैं जो अच्छा बोलते हैं, लेकिन सम ऑफ 2 जो है उनको नहीं पता होता, दैट इज वी कैन चेक IQ लेवल, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 is covered in this video. I will tell you question number 8 in next video. Thank you. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस थिंकिंग स्किल्स एंड स्टाइल्स। थिंकिंग स्किल क्या होता है और थिंकिंग के स्टाइल क्या हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की अलग से थिंकिंग है, अलग से वो सोचते हैं अपने बारे में, लोग उसको कैसे समझते हैं, वो लोगों को कैसे समझता है, क्या वो लोगों को टोपी तो नहीं पहना रहा, क्या वो लोगों के साथ जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करता है, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, या उनकी प्रॉब्लम को वो बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी थिंकिंग कैसी है, ये आप लोगों को मैं बताती हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज। There is no need to learn same to same wording or other things. Just you have to read, you have to take an idea and then you have to read by yourself. आपको इसमें से एक आइडिया उठाना है और आपको अपने आप करना है। सिंपल बातें, आप क्या समझते हो थिंकिंग से, लोगों की थिंकिंग आपको पता ही है। सम आर मीन, सम आर ग्रीडी, सम आर गुड, है ना, कुछ अच्छे भी होते हैं। देन यू हैव टू राइट। ओके, थिंकिंग स्किल क्या होती है। थिंकिंग स्किल में बेसिकली 2 टाइप की होती है, क्रिटिकल और क्रिएटिव। क्रिटिकल में आता है इवैल्यूएशन, एनालाइज कर रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद सोच समझ के हर एक चीज़ को नाप तोल के फिर कुछ करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या आता है कि वो इनोवेट है, कुछ नया करने का सोचता है। उसकी टीचर ने बोला ये काम करना है, एक बच्चे ने सेम टू सेम लिख दिया, एक बच्चे ने उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से बना के किया, दैट इज़ अ क्रिएटिविटी, दैट इज़ अ इनोवेशन। क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो किसी चीज़ को। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट 5 थिंकिंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, दैट इज अ सिंथेसिस्ट, कि किस तरह से आप कहते हो। दे फाइंड एवरीथिंग अपोजिट, सपोज इफ यू से नाइट दे विल से मॉर्निंग। कुछ लोग होते हैं, आप उसको ये कह रहे हो, वो कहते हैं ना ना ये तो है ही नहीं, ये है। मीन्स वो आपकी बात को कभी नहीं समझेंगे, वो अपनी बात को ऊपर रखेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आप कह रहे हो रात है, वो कह रहे दिन है, आपको कोई नहीं भाई रात है, वो कहेगा दिन है, तो ठीक है, इट्स ओके, दिन है, ठीक है, क्योंकि आपकी थिंकिंग अलग है। आप कहते हो ठीक है भाई दिन है ना, दिन ही है, तो तुम मान गए, लेकिन वो नहीं माना। दैट इज अ सिंथेसिस्ट। आइडियलिस्ट, लॉफ्टी गोल स्टैंडर्ड्स होते हैं, टू मैच दैम हैज टू स्ट्रेट ऑन डूइंग विद द क्वालिटी गोल्स। वो इस तरह के थिंकर होते हैं कि क्वालिटी उनकी जो है अपने गोल्स पे ध्यान रखते हैं। प्रिग्मेटिव थिंकिंग, दीज आर द थिंकर। रियलिस्टिक व्यूज होते हैं, रियलिस्टिक व्यूज मीन्स फोकस करते हैं छोटे गोल्स पे, शॉर्ट टर्म पे, रादर देन लॉन्ग टर्म। मीन्स जिसको करने में बहुत टाइम लगे उसको छोड़ के वो छोटे छोटे गोल्स पे ध्यान देते हैं। अगर मैं ये कर लूँ मेरी इनकम यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, मुझे इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से पहुँचूंगा वहाँ पर। अगर वो सोचते मेरे को पहले वो करना है, मेरे को बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर मैं स्टार्ट करूँगा, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पैसे इकट्ठे करता रहेगा और ना वो होगा ना वो होगा। वो सोचता है जितना है यहीं से शुरू करो, 1-2 से शुरू करो, जब पैसे आएंगे मैं उससे आगे आगे बनाता रहूँगा, वो शुरू हो जाएगा अर्निंग के लिए। दैट इज़ द कॉल्ड प्रैग्मेटिक थिंकिंग। एनालिस्ट थिंकर, एनालिस्ट मीन्स एनालाइज करके, जैसा कि उसका नाम है, ठीक है, एनालाइज करते हैं, सोच विचार करते हैं, लॉजिकल प्लान करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकर वो होते हैं जो बिलीव करते हैं रियलिटी में, कि रियलिटी में क्या है, जो इन चीज़ों पर बिलीव रखते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। प्रूफ चाहिए, जिनको प्रूफ मिलेगा तभी वो कुछ करेंगे, दैट इज़ अ रियलिस्टिक थिंकर। ठीक है, so this is your question number 8.
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ इंटरेक्शन स्किल्स? हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, आप दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करते हो, खुद से इंटरेक्ट कैसे होते हो, दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंटरपर्सनल मीन्स, देखिए ये सब चीज़ें हमने की फीचर्स में भी डिस्कस की थी ऑलरेडी। इंटरपर्सनल मीन्स द नेम सजेस्ट दैट skills basically help in interacting with others, how to react with others, or either individual or group। वो इंडिविजुअल एक इंसान भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है, आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन है आपकी, फोकस है, इफेक्टिव लर्निंग है, ये सब चीज़ें आप बताओगे। उसके बाद आता है पर्सनल स्किल। पर्सनल में इंडिविजुअल की कैसी एबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेते हो, अच्छी ड्राइंग कर लेते हो, अच्छा गा लेते हो, लिख लेते हो, कुकिंग कर लेते हो, वट आर द पर्सनल स्किल्स दैट इज इन यू। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल थी जब हम दूसरों से बात करते हैं, अगर वो एक इंसान है या ग्रुप है। इंट्रापर्सनल मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर सेल्फ। ठीक है, स्किल्स ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेशन, मन में सोचना, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे है वैसे है। द पर्सनालिटी, यूर स्ट्रेस लर्निंग, रिसेप्शंस, आप किसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हो कि नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स, आपका स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, दीज आर द थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइंड स्किल्स। स्किल्स होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। स्किल्स वो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना एक बेटर वे में, एक प्रॉपर वे में, एंड यू हैव टू रिस्पॉन्स फॉर दैट, उसकी तरफ रिस्पॉन्स करना। सो फर्स्टली कंसेप्चुअल क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट द टॉप लेवल जो है परसेप्चुअल है, दैट इज़ अ डायमेंशन ऑफ मैनेजर टू सी द ऑर्गेनाइजेशन विजन मिशन। सबसे ऊपर रहता है कंसेप्शनल स्किल कि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रेजेंट वे में जो आज के टाइम में जो है कि आप उसे प्रॉपरली प्लान्ड वे में कर रहे हो, सुपरविज़न कर रहे हो अच्छे से, किस तरीके से वो काम हो रहा है। मोर एक्सपीरियंस, जो हायर लेवल पोजीशन, हाउ टू स्पॉन्सर अदर, हाउ टू सपोर्ट अनदर्स एम्प्लॉय, ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडिंग कंसेप्शनल स्किल। नेक्स्ट इज सुपरवाइजिंग स्किल, हाउ टू सुपरवाइज अदर्स। अगर आप एक टीचर हैं, क्लास में 30 स्टूडेंट है, हाउ यू सुपरवाइज अदर, कैसे आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो, कैसे आप उनको बता रहे हो। अगर आप एक ग्रुप के टीम मेंबर हो, आपको इंचार्ज बना दिया गया टीम का, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैम, कि आपको देखना है इस टीम को, देन हाउ विल यू चेक, हाउ विल यू थिंक। नेक्स्ट इज टेक्निकल स्किल, आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स कैसी है, अपनी नॉलेज के लिए आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को टेक्निकली कैसे फेस करते हो। फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल दिस थिंग्स, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर स्किल्स आपके अंदर कैसी हैं। ठीक है, कि आपका अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया है, मोबाइल ख़राब हो गया, क्या आप उसको किसी और के पास लेके जाते हो देखना इसमें क्या होगा, या आप खुद कर लेते हो, कुछ लेवल तक आप कर लेते हो, या बिल्कुल ही आप देखते हो कि मेरे से तो नहीं होगा ये चीज़ें, वो चीज़ें। नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल स्किल, मैनेज करना आता है आपको, वही जो ऊपर हमने पढ़ा वही आएगा इसमें। डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप हाउ यू विल टेक डिसीजन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल कि आप डिसीजन लेना जानते हो, क्या टाइम पर, प्रॉपर टाइम पे आप डिसीजन लेते हो, या फिर टाइम निकलने के बाद आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, डीप थिंकिंग करते हो, किस चीज़ के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे। ठीक है, दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So these are the 10 questions that are the part of personality development. Next part is attitude and motivation, and in this part we will read again some definitions, and then we will read next questions. Okay, so we will do this part in next video. Thank you.